नमस्कार, आप देख रहे हैं मुख्य आवाज खबर पीलीभीत से। आपको बताएंगे पीलीभीत में आज खदायन आड़ती कल्याण समिति के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान बिल को लेकर कई राज्यों के किसानों और विपक्ष के साथ साथ पीलीभीत के आड़ती भी विरोध में आ गए हैं। इसके लिए आड़तियों ने शहर के होटल में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का विरोध जताया है। जब कभी भी किसान के साथ अस्तमत कोई घटना हो जाती है तो आड़तियों के द्वारा दिए टैक्स से ही उस किसान परिवार को राहत के रूप में धनराशि दी जाती है। हमें किसी भी कीमत पर अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो वह लोग आंदोलन भी करेंगे। अध्यक्ष रवि गंगवार, पूर्व अध्यक्ष विजयपाल सिंह, भानु प्रताप सिंह, महामंत्री सचिन अग्रवाल, मंत्री दीपक गोयल, पूर्व महामंत्री अभिलाष अग्रवाल, अमोद कुमार समस्त लोग उपस्थित रहे। पीलीभीत से टाइम ब्यूरो अंकित रावत की रिपोर्ट। किस तरह आपका मन हुआ? देखिए, ऐसा है, हम लगातार अखबारों में ये बात पढ़ रहे हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री ने, जबकि हम सब APMC एक्ट के तहत मंडी के अंदर रजिस्टर्ड व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने हमको मंडी परिषद के माध्यम से लाइसेंस अपना प्रदत्त किया है, जिस लाइसेंस के ऊपर कमीशन एजेंट लिखा होता है, जिसको हम प्रत्येक 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक के लिए रिन्यूअल कराते हैं और इस वर्ष भी कराया है। मगर हमें इस बात का दुख है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने मंडी में सभी कार्यरत कमीशन एजेंटों को बिचौलिया शब्द का इस्तेमाल किया है, जबकि हम एज ए कमीशन एजेंट व्यापार करते हैं और जो प्रदेश सरकार द्वारा 1.5% का कमीशन तय है, उस कमीशन को हम लेकर किसान की फसल को उसके दाम ऊंचे से ऊंचे दिलवाने के लिए मंडी की नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उस माल को, उस जिन्सों को बेचते हैं। दिक्कत कहाँ है? जो नया कानून लागू हो, दिक्कत कहाँ है? देखिए, दिक्कत उसके अंदर कहीं ना कहीं पे किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। हम लोगों को जो है APMC के अंदर जो 2.5% मंडी शुल्क उत्तर प्रदेश में लागू है, उसको लेकर कहीं ना कहीं समस्या है। जहाँ पर माननीय देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एक देश एक कानून, मगर ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिन्स और 2 कानून लागू हो गए। अगर आप मंडी की परिधि, मंडी के परिसर के अंदर अपनी जिन्स यानी कि धान या गेहूं को बेचते हैं तो 2.5% का मंडी शुल्क दे होता है, 2% मंडी शुल्क और 50 पैसे विकास शेष। परंतु मंडी परिसर के बाहर अगर कोई भी व्यवसायी व्यापारी माल खरीदता है तो उस पर किसी तरह का कोई मंडी शुल्क दे नहीं है। तो ये हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से देश के कृषि मंत्री ने इस देश से मंडी शुल्क को समाप्त किया है, उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश की APMC मंडियों में भी मंडी शुल्क को पूर्णतः समाप्त कर दे, जिससे व्यापारी चाहे अंदर बैठा हो चाहे बाहर बैठा हो, वो उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा हो और किसान को उसकी उपज का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और ये किसान को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जैसा कि सरकार ने कहा है, हम उस बात का स्वागत करते हैं। किसान चाहे मंडी कैंपस APMC के अंदर माल बेचे और चाहे APMC मंडी के बाहर माल बेचे, परंतु ये हम आपके माध्यम से मांग रखना चाहते हैं कि भाई हमको जो समस्या है वो APMC के दायरे के तहत 2.5% जो मंडी शुल्क आज की तारीख में प्रदेश सरकार ने लागू कर रखा है, उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। किसान की फसल तैयार है, मंडियों में उसका आना शुरू हो गया है, उसके ऊंचे दाम तभी उसको मिल सकते हैं जब इस तरह की बीच की रुकावटों को सरकार उत्तर प्रदेश की समाप्त करें। आप BJP का विरोध करेंगे, कानून का विरोध करेंगे? नहीं, हम इस कानून का विरोध करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करते हैं। ये सारा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का है और आगे भविष्य में भी रहेगा। परंतु इस बात का हमें दुख है कि जिस किसान ने, जिस व्यापारी ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे मनोयोग के साथ चुनाव में साथ दिया और आगे भी साथ देंगे, उनके भविष्य की चिंता करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और देश की सरकार का ये काम है कि उनके भविष्य की भी वो चिंता करे, ये व्यापारी समाज भी चिंता बना रहे और किसान जिस दिशा में सरकार चाहती है कि उसकी आय दुगनी हो तो वो दुगनी भी तभी हो सकती है। मुझे इस बात का दुख है कि 2019 में सितंबर में यही धान 1400 से 1500 बिक रहा था, परंतु आज मंडियों में इस धान के भाव 1100 से 1200 रह गया। मुझे कहने में बड़ा दिक्कत महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं 20 से 25% की उन भावों में लास्ट ईयर के मुकाबले गिरावट आई है और इस फसल को पैदा करने में किसान की 10 से 15% की लागत की बढ़ोतरी हुई है। अगर आपकी बात सरकार नहीं सुनती तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग व्यापारी लोग हैं। कदम तो देखिए हम लोगों का यही है कि हम लगातार विरोध करेंगे और साथ में व्यापार भी करेंगे। जितना भी व्यापार हमारा समेटता जा रहा है, निश्चित रूप से पिछले साल जितनी आमदनी बाजार के अंदर माल आया वो कहीं ना कहीं आवक में गिरावट आएगी। अगर ये गिरावट रही तो हम लोग कहीं ना कहीं डाइवर्जन कर जाएंगे, दूसरे व्यापारों की तरफ चले जाएंगे। हम लोगों के लिए निश्चित रूप से रोजी रोटी का संकट पैदा होगा। हमारे साथ साथ हमारे जो जितने भी दुकान पे काम करने वाले श्रमिक वर्ग हैं, चाहे वो मुनीम लोग हों, चाहे पल्लेदार लोग हों, चाहे तोला लोग हों, चाहे यहाँ से माल उठाने वाले ठेला वर्ग वाले हों और चाहे ट्रक वाले लोग हों,
सबके लिए कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा और सबके सब बर्बादी की श्रेणी में पहुंच जाएंगे।